नमस्ते एंड वेलकम टू कोवी टॉक्स। एक पहल अनामे हेल्थ अवेयरनेस की ओर से। कोवी टॉक्स में आज हमारे साथ जुड़े हैं भोपाल के जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित जोशी। डॉक्टर रोहित जोशी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कोवी टॉक्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या छोटे बच्चों को मास्क लगाना चाहिए? ये एक सवाल था। पहले तो आप दोनों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि जो आपने पहल चालू करी है, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। आपकी उम्र में ज़्यादातर बच्चे इस तरह की सोच नहीं रख पाते, पर मेरे को ये जान के बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोगों ने इस बारे में सोचा और ये एक अवेयरनेस कैंपेन जो आप दोनों चला रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है ये समाज में एक जागरूकता फैलाएगा और साथ-साथ लोगों को कोविड के बारे में जो भ्रांतियाँ हैं, खासकर बच्चों के संबंध में जो भ्रांतियाँ हैं, वो काफ़ी हद तक दूर होने में मदद मिलेगी। जी। तो रहा आपका सवाल कि कोविड में जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको मास्क लगाना चाहिए कि नहीं? जी, ज़रूर लगाना चाहिए। वो क्योंकि जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, वो उससे बचने के लिए मास्क तो सबसे है ज़रूरी। ये तो सब जगह का नारा है आजकल कि जो मास्क नहीं लगाते, वो बहुत बड़ी एक रिस्क में है। एक तो अपनी रिस्क में और फिर उसको फैलाने के उसको बचाने के लिए भी सबको मास्क पहनना चाहिए। तो बच्चों में ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जो आप भी जानते हैं सब, जी। कि बच्चों में मास्क पहनाना एक चैलेंज है, खासकर छोटे बच्चे, क्योंकि वो जी। जिद करते हैं, मानते नहीं हैं और उनको अपन को कैसे मास्क पहनाना है, ये एक ऐसी तकनीक है जो कोई अच्छी तरह से जानता नहीं है ना? हम्म। बहुत डिफिकल्ट है ये। पर जी। हाँ, कोई पेरेंट्स को ही कुछ अपनी एक तकनीक निकालनी चाहिए, कुछ बना के उनको कुछ एक्सप्लेन करके कि ये अपने लिए ज़रूरी है और कैसे इससे अपन बचते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। तो मास्क कुछ हद तक अ, इन चीज़ों से मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि मास्क अगर बच्चों को कुछ हद तक अपन अच्छी तरह से समझाएँ, तो वो लेने पहनने को तैयार हो जाते हैं। पर जी। हाँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बच्चों को मास्क पहनाना। जी। सर, अगला सवाल ये है कि क्या इन्फेंट्स को अगर कोविड हो जाएगा तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, जो अभी तक देखा गया है, पिछली बार से कंपेयर करते हुए तो ये देखा गया कि इस बार बच्चों में कोविड के लक्षण काफ़ी देखे गए। जो पिछली जो फर्स्ट वेव थी, अ, उसको अगर कंपेयर करें अपन, तो लगभग 4 टाइम्स 5 टाइम्स ज़्यादा है इस बार बच्चों में और ओवरऑल जो इन्फेक्शन है इस बार काफ़ी हाई है। तो जो छोटे बच्चे हैं, उनमें भी जो लक्षण होते हैं वो आमतौर पर जो बड़ों में देखे जाते हैं वही होते हैं। उनमें भी फीवर आता है, उनको ही सर्दी जुकाम होता है, उनको ही लूज मोशन होते हैं। कुछ जो छोटे बच्चे जो बोल नहीं पाते वो इरिटेबल रहते हैं, क्योंकि उनको हो सकता है बॉडी एक हो रहा हो, पेट में दर्द हो रहा हो। तो यही लक्षण जो कॉमन होते हैं बच्चों में पाए जाते हैं। किसी किसी की आंखें लाल हो जाती हैं, कंजंक्टिवाइटिस जिसे कहते हैं। तो ये कुछ लक्षण हैं जो छोटे बच्चों में पाए जा रहे हैं। पर जो एक जो अभी तक का जो ट्रेंड देखा गया है, जो बच्चे होते हैं वो उनमें जो सिम्पटम्स हैं वो ज़्यादा लास्ट नहीं करते, मतलब वो जी। थोड़े दिन के लिए ही रहते हैं और वो सिंपल मेडिकेशन से ठीक हो जाते हैं। और बहुत ही रेयर ऐसा देखा गया है कि बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं। और उनमें से भी रेयर आप लोग ने भी सुना होगा कि कोई डेथ्स हुई हैं बच्चों में। तो ये एक तरह की अच्छी खबर है कि बच्चों में जो भी इन्फेक्शन हो रहा है वो सेल्फ लिमिटिंग है, कुछ दिनों का है, साधारण दवाइयों से ठीक हो जाता है। जी। सर, अगला सवाल ये है कि छोटे बच्चों को क्या नॉर्मल कोविड मेडिकेशन देना सेफ है? देखिए, जो ये जो दवाइयाँ दी जाती है अडल्ट्स में, तो बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं और अलग-अलग मेडिकेशंस होती हैं डिपेंडिंग ऑन आपका जो फिजिशियन है उसका क्या प्रोटोकॉल है और वो क्या फॉलो कर रहा है। बच्चों में आमतौर पर हम सिंपल दवाइयाँ ही देते हैं। जो चीज़ फीवर से होती है, मल्टीविटामिन्स होते हैं,
का फीवर कंट्रोल के लिए दवाइयाँ जो देते हैं मल्टीविटामिन होते हैं, और कोई कभी-कभी एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत पड़ती है। पर हाँ, जो जी। हाई जो आप जो सुनते आते हैं रेमडेसिविर और ये जो अलग हुँ, दवाइयाँ हैं, वो अगर बच्चे कुछ ज़्यादा संक्रमित होते हैं या उनमें सिम्पटम्स कुछ ज़्यादा तो ही दी जाती है, वो ऐसी नहीं दी जाती जैसे कि आप आजकल एडल्ट्स में सुन रहे हैं। उस हो सकता है उसका कारण ये है कि बच्चों में लंग्स इन्फेक्शन और सीवियरिटी इतनी नहीं है, इसलिए नहीं देने की ज़रूरत पड़ती। पर हाँ, कुछ-कुछ लोगों ने, कुछ-कुछ सेंटर्स में जहाँ पे बच्चों की तबीयत खराब हुई है, उनके कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, तो जो एडल्ट्स में दवाइयाँ दी जाती हैं, वो भी दी गई हैं। पर आम तौर पर बच्चों को जो साधारण दवाइयाँ हैं, वही दी जा रही हैं। जी। सर अगला सवाल यह है कि हाई फीवर में छोटे बच्चों में क्या-क्या ध्यान रखने चाहिए? जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि बच्चों में जो सबसे कॉमन सिम्पटम है, वो हाई ग्रेड फीवर का है। अब आप सभी जानते हैं बच्चों में ये हाई ग्रेड फीवर एक बहुत बड़ी रिस्क होती है, क्योंकि जी। उनको उससे हुँ, सीजर्स आते हैं। सीजर्स मतलब फिट्स, फिट्स मतलब झटके आना। झटके। तो ये एक चीज जो हम देखने को भी मिल रही है कि कुछ-कुछ बच्चों को हाई फीवर आने से उनको फिब्राइल सीजर मतलब फिट्स आए हैं हाई फीवर के कारण। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी बच्चे इन लोगों से इस कोविड से संक्रमित हों, तो उनका टेम्परेचर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। टेम्परेचर कंट्रोल के लिए आपके पास सिंपल मेडिसिन्स होती हैं, जैसे कि पैरासिटामॉल हुई, मेफेनेमिक एसिड हुई, जो मेफ्टाल के नाम से आती हैं। हुँ, वो दे सकते हैं। आम तौर पर इन दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। अगर उससे ठीक नहीं हो रहे हैं, तो कोल्ड स्पॉन्जिंग करें। पर हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि टेम्परेचर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और कोविड में ये देखा गया है कि बड़ा हाई ग्रेड फीवर आता है। उसको अगर आप डिले करेंगे और उसको राइज़ होने देंगे, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जो हमारा भी एक्सपीरियंस रहा है कि इन दिनों में बच्चों में फेब्राइल सीजर्स की कंप्लेंट आई है और वो प्रेज़ेंट हुए हैं हॉस्पिटल में। तो जी, ये कुछ अगर सिंपल चीज़ों का ध्यान रख सकें, टेम्परेचर कंट्रोल का ध्यान रख सकें, उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रख सकें, उनके हाइड्रेशन का ध्यान रख सकें, तो काफ़ी जी, हद तक चीज़ें सिम्प्लीफाई हो जाती हैं और उनको मैनेज करना भी ईज़ी हो जाता है। जी। सर अगला सवाल ये पूछा गया है कि क्या स्पेसिफिकली बच्चों को प्रिकॉशन क्या लेने चाहिए? देखिए, सबसे अगर अपन सिंपल चीज़ें सोचें, तो प्रिकॉशन यही होता है कि अ, अभी जो स्प्रेड आया है, उसमें काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन बच्चों की तरफ से भी हुआ है। क्योंकि बच्चे जब अनलॉक हुए थे, अपन लॉकडाउन नहीं था, बच्चे बाहर निकल गए थे, बाहर खेलते थे, कॉलोनियों में खेलते थे, और आप जानते ही हैं बच्चे मास्क नहीं लगाते हैं। तो एक दूसरे से क्रॉस इन्फेक्शन बहुत हुआ है, और वही इन्फेक्शन वो घर लेके आए हैं। और घर लेके आते हैं तो बच्चे जो होते हैं, सबसे पहले घर आते हैं तो अपने दादा-दादी से मिलते हैं, अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, और जो मिलता है जी, सबके से वो मिलना चाहते हैं। अगर वो नहीं मिलते तो अपन जाके मिलते हैं। तो इनका इस तरह से संक्रमण फैलाने में एक रोल रहा है। तो इसको अपन को रोकना है ना? तो एक तो सबसे ये अच्छी चीज़ जो अभी हुई है, जो लॉकडाउन लगा है, इससे बच्चों का बाहर खेलना एटलीस्ट बंद हुआ है, तो क्रॉस इन्फेक्शन बंद हुआ है। और जी, उनमें थोड़ी-सी, क्योंकि अब अपन को इतनी समाज में थोड़ी जागरूकता आ रही है धीरे-धीरे, काफ़ी डर भी बैठ रहा है। तो मास्क लगाना भी लोगों ने शुरू कर दिया है, बच्चों को एनकरेज कर रहे हैं। पहले अपन देखते थे फर्स्ट वेव में कि बच्चों में बिल्कुल मास्क नहीं लगाते थे, कुछ ना कुछ बाहर जी, बहाना देते थे, कुछ ना कुछ बहाना सुनने को मिलता। हम लोग तो रेगुलर बेसिस पे जब ओपीडी में अपनी क्लिनिक लेते हैं, तो पेरेंट्स पर कुछ ना कुछ बहाना होता है बच्चों को मास्क नहीं लगाने का। तो अब वो चीज़ कम देखने को मिल रही है। तो ये कुछ चीज़ें अच्छी हो रही है कि मास्क लगा रहे हैं बच्चे, आपस में मिलना कम हो रहा है, घर में तो भी सोशल डिस्टेंसिंग चालू हो गई है, बच्चों को थोड़ा अलग रख रहा है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ सिम्पटम्स बच्चों में खासकर, अगर सर्दी जुकाम हो रहा है तो उनको थोड़ा आइसोलेट करें। खासकर जो ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स हैं अपने घर में, उनसे अलग रखें, क्योंकि वो थोड़े एक सेंसिटिव, जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, थोड़े सेंसिटिव होते हैं एज जी, रिलेटेड, जी, तो उनको थोड़ा इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। जी, तो उनसे एक अलग रखना बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, हाई प्रोटीन डाइट रखें, तो इम्यूनिटी अच्छी रहती है। हाइड्रेशन का ध्यान रखें, और कुछ भी हल्का-सा भी डाउट हो, तो उसको ये नहीं सोचें कि ये मामूली कुछ सर्दी-ज़ुकाम है या सीज़नल कुछ बीमारी आई है।
आज के टाइम में अगर कुछ भी ऐसे सिम्पटम्स हैं जिसमें फीवर, कॉफ, कोल्ड, पेन इन एब्डोमेन, लूज मोशन, वॉमिटिंग और भी कुछ अगर कुछ अलग लग रहा है बच्चे में तो उसको कोविड ही समझें और उसी तरीके के वो ही समझ के सारे प्रिकॉशन लें। जी। जी, अगला सवाल सर ये है कि इन्फेंट्स जो कोविड पॉजिटिव पेरेंट्स से इंसेपरेबल है, उनके लिए क्या किया जाए? ये एक बहुत बड़ा टास्क है और डिफिकल्ट सिनेरियो भी है। जी, जो पे इन्फेंट्स जो हैं, वो अगर पेरेंट्स के साथ रहें तो कुछ न कुछ सिम्पटम्स उनमें भी आए हैं और वो भी क्योंकि इन्फेक्शन रेट इतना हाई है तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो ऐसे में उनको सेग्रीगेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो पेरेंट्स के साथ अपने पेरेंट्स के साथ रहें। अगर न्यूबॉर्न है तो मदर के साथ रहें। फीडिंग भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसा कुछ रिकमेंडेशन नहीं आया है। फीडिंग रोक के ऊपर का टॉप फीड चालू करें। तो हम वो जैसे कि ये देखा गया है कि बच्चों में और छोटे बच्चों में खास करके इन्फेक्शन बहुत ही रेयर हुआ है कि उसने कुछ गंभीर रूप लिया है और कुछ जी, कॉम्प्लिकेशंस आई हैं। तो ऐसे में और वैसे भी साइकोलॉजिकली भी बच्चों को अलग रखना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है अपने पेरेंट्स से, खासकर जो बहुत छोटे बच्चे हैं। पर हाँ, अगर वो नेगेटिव हैं और उनमें कोई सिम्पटम्स नहीं हैं और वो उनको देख-रेख करने के लिए घर में कुछ ऐसा सिस्टम है, तो सेपरेट करना भी एक अच्छा ऑब्जेक्टिव होगा या एक अच्छी पहल होगी। जी। सर अगला सवाल ये है कि वैक्सीनेशन एंड बच्चों पर उनकी आपकी क्या राय है? वैक्सीनेशन देखिए अभी बच्चों में खासकर का अंडर 12 इयर्स 12 साल के बच्चों अभी तो अपनी तो 18 इयर्स की बात चल रही है। जी, कुछ वैक्सीन्स ऐसी भी हैं जिसको आप 12 इयर्स एंड अबव लगा सकते हैं। तो आने वाला समय है और में यही होगा कि बच्चों के लिए भी वैक्सीन आएगी जैसे कि फ्लू वैक्सीन आई थी, H1N1 के अगेंस्ट वैक्सीन आई थी। तो जी, ऐसे ही इसके कोविड के साथ भी होने वाला है। काफ़ी जगह इसके ट्रायल्स चल रहे हैं क्योंकि बच्चे में ट्रायल्स इतने नहीं हुए थे तो इसलिए वो वैक्सीन बच्चों के यूज़ के लिए रिलीज़ नहीं की गई थी। पर हाँ, जी, अमेरिका में, यूके में सब जगह ट्रायल्स चल रहे हैं। कुछ जगह कुछ हॉल्ट भी हुए थे क्योंकि उनकी कॉम्प्लिकेशंस जो सुनने में आ रहे थे वो बच्चों में ना हो उसको उनने सिक्योर किया था कि वो ऐसी दिक्कतें नहीं हो। तो वो जी, कुछ दिनों के लिए अभी भी हॉल्ट है पर आने वाले समय में कुछ न कुछ ज़रूर बच्चों के लिए वैक्सीन आएगी और उनको भी एक रेगुलर शेड्यूल में इंक्लूड किया जाएगा और उनको जैसी दूसरी वैक्सीन्स दी जाती हैं वैसी ही कोविड की वैक्सीन भी दी जाएगी। जी। अ, बस सर सवाल यहीं खत्म होते हैं। इस सेशन से लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना समय निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।